जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गंगा मैया की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गंगा दशहरा के त्योहार को घर पर कैसे मनाया जा सकता है, किस तरह से मां गंगा के पावन पर्व को, गंगा दशहरा को हम घर में मना सकते हैं, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की और मां गंगा की अनंत कृपा हम सब पर बनी रहे। आज उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस वर्ष गंगा दशहरा 20 जून 2021 दिन रविवार को है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में मां गंगा की जो महिमा बताई गई है, वैसी महिमा किसी और की नहीं हो सकती। मां गंगा सदा सर्वदा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य की अंतिम सांस निकलने तक, अंतिम संस्कार के समय में भी गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले मां के गर्भ में आने से लेकर मनुष्य की अंतिम सांस निकलने तक कुल 16 संस्कार होते हैं। हर संस्कार में गंगा जल की आवश्यकता महसूस होती है। बिना गंगा जल के 16 संस्कार पूरे हो ही नहीं सकते। इसलिए मां गंगा जी की महिमा हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बताई गई है। गंगा दशहरा के परम पावन दिन हरिद्वार में और जहां जहां मां गंगा जी विराजमान है, वहां पर लाखों लाखों भक्त मां गंगा जी के पावन जल में स्नान करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण हो सकता है सभी भक्त वहां पर ना पहुंच सके। तो घर पर किस तरह से गंगा दशहरा के त्योहार को मनाया जा सकता है, उसी के बारे में हम सब जानकारी आपको देने जा रहे हैं। घर में रहकर बड़ी आसानी से, कोई कठिनाई के बिना गंगा दशहरा के त्योहार को हम मना सकते हैं। गंगा दशहरा पर्व इस बार 20 जून दिन रविवार को है। तो आपने गंगा दशहरा के पर्व को 20 जून दिन रविवार को मनाना है। तो जो भक्त गंगा दशहरा के त्योहार को घर पर मनाना चाहे, उसके लिए अब हम बताने जा रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर मां गंगा जी से प्रार्थना करें। मन ही मन मां गंगा जी को प्रणाम करके मां गंगा जी से निवेदन करें कि हे मां गंगा, आपकी कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। आज आपकी कृपा से गंगा दशहरा के त्योहार को मैं मनाना चाहता हूँ। हे मां गंगे, आप अपनी कृपा बनाकर रखना, मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात जब आप स्नान करने जा रहे हो, उस समय अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन गंगा जल अपने नहाने के जल में होना ही चाहिए। गंगा दशहरा के पावन दिन जो भक्त अपने स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं, उन सभी भक्तों को गंगा स्नान का फल मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो आप तुलसी का पत्ता तोड़कर अपने स्नान करने के जल में मिला लीजिए, क्योंकि तुलसी में सभी तीर्थ निवास करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से तुलसी मैया की ऐसी महिमा है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए आप अपने स्नान करने के जल में तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। उससे आप स्नान करेंगे तो उसको भी गंगा स्नान माना जाएगा, उससे भी गंगा स्नान का फल आपको मिलेगा। तो इसके बाद बात आती है भगवान जी के पूजन की। तो आपके घर में जो भगवान जी का मंदिर है, वहां पर या आप घर के पास जिस मंदिर में जाते हो, वहां पर जिस स्थान पर जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, वहां पर सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, क्योंकि मां गंगा जी का प्रकट श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरण कमलों से हुआ है। श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करके साथ ही भगवान शंकर जी की पूजा आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान जी के श्री चरण कमलों से निकलकर मां गंगा जी भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जटाओं में आकर समाई थी। इसलिए भगवान शंकर का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात मां गंगा जी का पूजन करना चाहिए।
माँ गंगा जी का कोई चित्र आपके घर में अवश्य ही होगा। अगर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आ सकते हैं या फिर आप मोबाइल में माँ गंगा जी के सुंदर चित्र को देख सकते हैं। उनकी आप पूजा आराधना करें। पूजा के समय आप साथ में धूप, दीप, पुष्प, फल, जल इत्यादि ये सब कुछ रख लें। ये सब कुछ होना आवश्यक है। माँ गंगा जी के पूजन के समय आप गंगा चालीसा सुन सकते हैं या उसका पाठ कर सकते हैं। पूजन के पश्चात आप पूरी श्रद्धा भावना से माँ गंगा जी की सुंदर आरती करें। जितनी श्रद्धा भावना से आप आरती करेंगे उतना माँ गंगा जी की अधिक कृपा आप पर प्रकट होगी। आप में से अधिकांश भक्त हरिद्वार तो गए ही होंगे। माँ गंगा जी के पावन जल में आपने स्नान किया होगा। तो हरि की पौड़ी हरिद्वार में आपने देखा होगा कि जो प्रसाद वहां से भक्त लेकर आते हैं सफेद फुलियां होती हैं और साथ में मीठा लाची दाना होता है। जो प्रसाद आप वहां से लेकर आते हैं वही प्रसाद अगर आपको यहाँ पर कहीं मिले तो आप उस प्रसाद का माँ गंगा जी को भोग अवश्य लगाएं। अगर वो प्रसाद आपको अपने आसपास कहीं नहीं मिलता तो आप घर में हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इनमें से किसी भी पदार्थ को या और किसी मीठी चीज को आप बनाकर माँ गंगा जी को भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फल लाकर भी माँ गंगा जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन घर में आप कोई मीठी चीज अपने हाथ से बनाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। माँ गंगा जी श्रद्धा भावना देखती हैं। फिर भी अगर आप घर में कुछ नहीं बना सकते तो बाजार से आप फल इत्यादि लाकर माँ गंगा जी को भोग अवश्य लगाएं। श्रद्धा भावना आपके मन में है तो माँ गंगा जी की कृपा होगी ही होगी। भगवान तो भावना के भूखे हैं। माँ गंगा तो सबके मन की भावना को देखती हैं। अगर मन की भावना अच्छी है तो माँ गंगा की कृपा अपने आप प्रकट होगी ही होगी। और इस दिन गंगा दशहरा के परम पावन दिन में आपने प्याज और लहसुन नहीं खाना। जो आप इस दिन खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें आपने प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। जो भोजन आप बनाते हैं उसको सर्वप्रथम अगर माँ गंगा जी को भोग लगाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। इसके पश्चात बात आती है कि इस पावन दिन आपने माँ गंगा जी के पावन नामों को याद करना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। इस प्रकार मुंह से बोलकर या मन में माँ गंगा जी के पावन नाम का जाप करते रहिए। जितना आप माँ गंगा जी के पावन नाम को स्मरण करेंगे उतना आपका मन शुद्ध होता जाएगा और शुद्ध मन में भगवान की भक्ति अपने आप प्रकट होती है। और भगवान की भक्ति अगर प्रकट होती है तो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और आनंद आते हैं। तो इस सारा दिन आपने माँ गंगा जी के पावन नामों को स्मरण करना है। इसके पश्चात साय काल में भी आप माँ गंगा जी का पूजन करें, माँ गंगा जी की आरती करें। सुबह और शाम माँ गंगा जी की आरती अवश्य करें। इससे माँ गंगा जी प्रसन्न होंगी। हरिद्वार में विशेष रूप से भक्त माँ गंगा जी की आरती को देखने के लिए जाते हैं। तो घर पर माँ गंगा दशहरा के पावन दिन में आपने गंगा जी की आरती जरूर करनी है। आप स्वयं माँ गंगा जी की आरती करें या आप मोबाइल में गंगा जी की आरती सुने, दोनों का बराबर फल बताया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें गंगा जी की आरती गंगा दशहरा के परम पावन दिन करनी ही करनी है। इस परम पावन दिन माँ गंगा जी को जितना याद किया जाएगा उतना ही माँ गंगा जी की कृपा अपने भक्तों पर प्रकट होती है। तो इस प्रकार आप गंगा दशहरा के त्योहार को अपने घर पर मना सकते हैं। श्रद्धा भावना के साथ इस त्योहार को आप अपने घर में मनाएंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आएंगे ही आएंगे। माँ गंगा जी की कृपा से आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान कृपा करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु जी कृपा करेंगे, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कृपा करेंगे, माँ गंगा जी आप सब पर कृपा करेंगी तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान चाहे तो एक पल में मनुष्य की किस्मत को संवार सकते हैं, मनुष्य के भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, गंगा दशहरा के परम पावन त्योहार को मनाते हैं तो भगवान की कृपा होगी ही होगी।
तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना कि जिसमें बताया गया है कि गंगा दशहरा के परम पावन त्योहार को हम घर में कैसे मना सकते हैं, किस प्रकार हम गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, घर में रहकर किस तरह हम गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने आपको दी है। कुछ आप और पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जो प्रश्न आपके होंगे उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, माँ गंगा जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ की, जय गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।